हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक नई कहानी। अंधेरा हो गया था। घर जाने की जल्दी में रमेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था, तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही है? कौन है आप? और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आहट सुनाई पड़ती है। रमेश ने कार की शीशा बंद कर दिया, लाइट्स ऑफ कर दिए, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? और वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे। वो केवल रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रेशमा है। रेशमा बोली, वह सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसीलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने एक झटके से कार रोक दी और रेशमा को देखने लगा। रेशमा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुंची, सुमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सुमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जेवर और पैसे लेकर आ रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शबाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रेशमा चुप हो गई और बस रोए जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रेशमा सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोलकर निकल गई। रमेश बोला, आहा, तब तो बहुत देर हो गई है। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रेशमा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा, आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारा मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगे मुझे? रेशमा आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियां की होगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रेशमा, इस दुनिया में माता पिता ही है जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। इसीलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 थप्पड़ भी लगा दे, लेकिन जान से मारेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चुंगल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियाँ बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। रेशमा ने घर का पता बताया। रमेश ने कार रेशमा के घर के आगे रोक दी। रेशमा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। रेशमा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। रेशमा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए, ये समय होता है घर आने का? और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? रेशमा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुनकर, फिक्र देखकर रेशमा के सब्र का बांध टूट गया और वो अपनी मम्मी के सीने में लगकर फूट फूट कर रोने लगी।
अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है, कुछ बोलेगी भी? तभी रमेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी अपने घर का। रेशमा की मम्मी बोली, सामने एक अनजान शख्स को देखकर शक पका गई। रेशमा के रोने की आवाज़ सुनकर रेशमा के भैया भाभी पापा सभी हॉल में आ गए। रेशमा के भाइयों ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? रेशमा की भाभी बोला, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि रेशमा का मोबाइल घर पर छूट गया है। रेशमा के भाइयों बोले, ओहो चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई। इतना बोलकर रेशमा के भाइयों हंसने लगे। रेशमा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रेशमा के पीछे पीछे उसके मम्मी भैया भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रमेश की और किसी का ध्यान नहीं रहा। रमेश मन ही मन में सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तभी उसके कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दी, रुको जेंटलमैन। रमेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने रेशमा के पिताजी खड़े थे। उनके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रमेश आश्चर्य से रेशमा की पिता को देख रहे थे। रेशमा की पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से रेशमा के कमरे में गई, तभी मुझे ये खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए रेशमा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैं रेशमा को तुम्हारी कार में बैठा देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारी और रेशमा की सारी बातें सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं, बल्कि मेरे घर की इज्जत मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते रेशमा के पिताजी का गला भर आया। उनके आंखों में आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर रमेश का धन्यवाद कर रहे थे। रमेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? रेशमा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रमेश के आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, रेशमा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप रेशमा को माफ़ कर दे, वो बहुत शर्मिंदा है। रमेश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। रेशमा के पापा रमेश को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बेटी का बाप बेफिक्र रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप मेरी YouTube चैनल से जुड़े रहिए।